अपना हाथ से लड्डू खिलाओ लड़की को। हाँ रख लो। बीटेक है सॉफ्टवेयर में, अभी बेंगलोर का एक तो एमएनसी में प्लेसमेंट मिला है। इनका ठेकेदारी का बिजनेस है, लेकिन आजकल के जमाने का लड़का तो नौकरी ही करेगा। ये धनबाद में भी कोना लाइफ है का? सही कह रहे हैं ना? ठीक है, अगला महीना का 25 तारीख को शादी फिक्स, और तुम लोग जब तक एक दूसरे को जांच पर रख लो बढ़िया से। हमारी बहन निशा का भी फाइनल ईयर का 2 पेपर बाकी है। हाँ ठीक है, चलते हैं। जी चलिए, नमस्ते। प्रणाम। लड़की से मिलकर उसे छूकर मजा ही आ गया। लड़की तो क्या, उसकी बहन भी कमाल है। मजे हैं मेरे जो इस घर में रिश्ता हुआ है। ये लड़का हमको कुछ अजीब लग रहा है, नजर रखनी पड़ेगी इस पर। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? चलें? कहाँ? पापा बोले थे ना, जांच परख कर लो। हमारा दोस्त लोग मिलना चाहता तुमसे। हमारी ना परसों एग्जाम है। परसों है ना? परसों में तो अभी बरसों है। जाओ जाके रेडी होके आ जाओ, और कुछ लेटेस्ट टाइप का पहन के आओ। कौन है निशा? अरे आप? आप नहीं, तुम। प्रणाम। प्रणाम। ओ, घूमने जाने के लिए कह रहे थे, बोलिए ना। हाँ हो आप। दीदी हमारी परसों एग्जाम है। अरे तो हम पढ़ा देंगे, इसमें कोनो बड़ी बात बा? हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है। जाओ रेडी होके आ जाओ। ठीक है, अब आइए ना। योगा वोगा करती हैं आप? जी नहीं। देख के लगता नहीं है।
बहुते फिट हैं आप। अरे चले। अभी तो आपकी छोटी बहन को लेकर जा रहा है, लेकिन आपके साथ मजे करने आएंगे जरूर। तुम्हारे पास ड्रेस सूस नहीं है का? हम लोगों पे यंग वाला कपड़ा अच्छा लगता है कि बुजुर्ग वाला नहीं। वैसे कि दीदी का क्या उम्र है? 34। 34? 26 लगती हैं। बच्चा नहीं हुआ है ना, इसीलिए। आओ बैठो, आओ। पकड़ सकती हो हमें, कोनो दिक्कत ना है। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। सूरज, हम लोग इतना पार्टी वार्टी कर रहे हैं, कहीं तुम्हारे अम्मा बाबूजी को मालूम पड़ गया फिर? अरे नहीं, वो शादी वादी पे गए हैं यार, टेंशन मत लो, पियो। आप भी पीजिए, शर्माइए मत, पीजिए। नहीं, हम ये सब नहीं पीते। अरे तो कहाँ पीती हैं आप? अरे फोर्स मत करो यार, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है बंटी। अरे कोल्ड ड्रिंक्स तो पी ही सकते हैं ना। कबाब किधर है बॉस? अरे तो कोई लाया होगा तबे ना होगा, लाया कबाब तो हम ले आते हैं यार। नहीं, हम यहाँ अकेले नहीं रुकेंगे, हम भी आपके साथ चलते हैं। ट्रिपल राइडिंग कीजिएगा, बाइक में जा रहे हैं। ऐसा करो, बैठा लेना गोदी में, गिरेगी नहीं। तुम टेंशन मत लो यार, ये लोग सब लंगोटिया आ रहे हैं हम। हाँ चलो, हम आते हैं। ये पंटुसबा, एगो मुलायम पैक बना। हमें इनके दोस्त काफी अजीब से लग रहे हैं, बस सूरज जल्दी वापस से लौट आए। इतना रात हो गया, कहाँ रह गए बे? अभी तक आए नहीं। ये पंटुसबा, रुक कहाँ गए बे? बनाओ एक और। ठीक है। आपके पास इनका नंबर है क्या? अरे किनका इनका? सूरज का। हाँ भाभी, आपके पास मंगेतर का नंबरों नहीं है। हम देते हैं ना। उसका है ना, सूरज के पास अनेकों नंबर है, बहुत सा पर्सनल भी, बहुत सा प्राइवेट। नंबर तो लिख लीजिए, शर्मा कह रही हैं आप। अरे छोड़ देंगे तो ऐसे क्या जवाब देंगे कि माल कैसा? छोड़िए मुझे। जब भी कोई गाड़ी लाता है तो पहला टेस्ट ड्राइव कौन लेता है? अभी एक किस्त तो बनता है ना। टेस्ट ड्राइव हो जाए। हाँ, टेस्ट ड्राइव। एक किस्त, एक एक गाड़ी तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है रे। नॉट गुड।
सारे बानर हरन नहीं सुनाई देता का? अरे तुम कहाँ जा रही हो? वो हम घर जा रहे हैं। अरे पर क्या हुआ? हमें घर जाना है। अरे बताओ तो। अरे हमने आने का तो इंतजार किया होता। अरे बोलो तो क्या हुआ तुमको? रुके नहीं है तुम। रोते नहीं है तो चल। हाथ कैसे लगाए बे तुम? हाथ कैसे लगाए बताओ। क्या कर रहे हो? अरे मर जा रहे हैं। हम तो नंबर दे रहे थे, तुम भूल रहे हो। तुम्हारा हर गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव किए हैं। मार मार के तिल्ली फाड़ देंगे अगर आगे से एक शब्द भी। अरे बस करो यार, हो गया। चलो निशा। क्या हुआ? तुम फोन काहे नहीं उठाई? अरे इतना लाउड म्यूजिक में बोली तक सुनाई नहीं देता, आप रिंगटोन का बात कर रही है? बताओ यार। अंदर आइए। नहीं, आप अभी हम चलेंगे। वो कहा है ना कि ये भी बहुत थक गई है। हम आएंगे ना फिर। गुड नाइट। चलो। तुम हमसे बात मत करो। शादी से पहले तुम बॉडीगार्ड हो गए हो। हार्ड लग गया का? अरे छोड़ो यार तुम। अरे हमको क्या पता था कि तू लोग उस लड़की को भगा देगा। अरे जो करना था इंसान जैसे करते ना यार। अच्छा, हम इंसान जैसे करें और तुम कुत्ता की तरह पीटोगे हमको? पीटते नहीं तो आगे का चांस कैसे बनता? कौन चांस की बात कर रहे हो? बनाओ यार तुम्हारे लिए एक मुलायम सा। थोड़ी सुस्त है और मस्त है सूरज भाई। ये देखो। मस्त ही नहीं, मस्त तो बड़ी वाली है। ये देखा। देखी साड़ी कितनी अच्छी है, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। इस साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी मीना जी। वैसे अरे शादी तुम लोग का है, हम सारी लेके क्या करेंगे? हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट तो रखना ही पड़ेगा ना। कहा कि आपके फिगर पे I mean, आप पे बहुत कूल लगेगी। देखिए ना, ये बहुत बढ़िया। विनोद जी, ये कैसा लग रहा है? बहुत शर्माती है तुम। ये कैसा है? ये साड़ी कैसी है? ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये अच्छा है। ट्राई करो। ए भैया, ट्रायल रूम किधर है? हाँ वो अंदर ही है। बढ़िया बढ़िया है। मैं ट्रायल करके आती हूँ। आप हम एक फोन करके आते हैं।
विनोद विनोद अंदर कोई था। अंदर कोई? क्या बोल रही है? कौन है अंदर? देखिए। रुकी रुकी। अंदर तो कोई नहीं है, शायद आपको वहम हुआ है। नहीं नहीं, हमको मालूम है कोई तो था, हमको पकड़ा भी था। क्या हुआ? कोई था अंदर? ये ऐसा बोली है? विनोद घर चलो। पर हुआ कब? अच्छा ठीक है, आप आगे बढ़िए, हम निशा बिल पे करके आता हैं। हम भी चलते दी के साथ। चलिए विनोद घर चलो। हाँ चल। अरे को अभी से अपने हस्बैंड को सर्वेंट बना दिए हो? चलो। वैसे निशा, अगर तुम कहो तो एक चक्कर हमारे घर पे मार के आए। वो कहा है कि मम्मी मिलना चाहती थी तुमसे। वो क्या है ना, मीना दी ठीक नहीं लग रही थी, तो आप हमें घर छोड़ दीजिए। अरे मम्मी को याद किया, मम्मी का फोन ही आ गया। हाँ मम्मी बोलिए। अबे हम तुम्हारे अम्मा कब से हो गए बे? हाँ निशा मान गई है, बस आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। बेटा बहुत आगे जाओगे। हाँ मम्मी बस पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है। लो तो मम्मी को बोल दिए हैं, आप मना नहीं कर सकते। हाँ भाई, हाँ तो देर काहे लगा दी? नहीं भैया जी कुछ काम कर रहे थे। मम्मी कहाँ है? मम्मी जी अभी भी बाहर गई हैं। मिश्रा मैडम का कॉल आया था ना, वो बोली हैं कि आप लोग चाय चू कीजिए, हम आते हैं। भाभी जी नमस्ते। अरे ये मिंटू है। अरे इसकी शकल पे मत जाना, बहुत भला आदमी है ये। हाँ चलो तुमको घर दिखाते हैं, आ जाओ। चला अभी मम्मी तो नहीं है, तो तब तक तुम बैठो ना, बैठो आराम से। वैसे कहाँ पियोगी तुम? नहीं पीती हो, हमको पता है, इसीलिए तुम्हारे लिए हम वही बनाएंगे जो तुम पीती हो। कंफर्टेबल होकर बैठो। लो। अरे ये जूस है, ये तो पी लो। चीज करे, पी जाओ, पियो। अरे निशा, अरे इसका हेलो मम्मी।
कड़क माल यार। हमारा तो हो गया, ये तुम लोग देख लो। पहले हम पहले स्कूटर, फिर स्टेपनी। हटो हटो। पी जाओ। गुड मॉर्निंग। पी लो, चाय पी लो। ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कल शाम में तो आए थे ना मम्मी से मिलने, भुला गई? अरे तो इतना थक गई थी कि सोफा पे ही सो गई, फिर हम तुमको यहाँ बिछावन पे लाके सुला दिए। ले लो। ये हमारी हालत ऐसी किसने की? हमें घर जाना है। बीवी परेशान हो रही होगी, हमें घर जाना है। अरे तो आराम से। हमें घर जाना है। क्या हुआ? अरे संभल के। हम छोड़ देते ना, तुम काहे टेंशन ले रही हो तुम? हाँ? चलो चलो चलो, आओ संभल के, टेंशन मत लो, हम हैं ना। कहाँ थे तुम? कितना फोन कर रहे थे हम? पागल है क्या? आप काहे फोन नहीं उठा रहे थे? ज्यादा लब लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। निशान को बहुत डर लग रहा है। तुम रो रहे हो? अरे कुछ बोलोगी? सूरज और क्या? उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ नशे की हालत में जबरदस्ती की। ट्रायल रूम में भी वही कुत्ता था सूरज, वही परफ्यूम का महक। मीना, क्या करना है? आप भी पूछते हो करना क्या है? आप भी पूछ रहे हो करना क्या है? अरे ऐसे कैसे मैरिज कैंसिल कर दी तुम लोग? कोई हंसी मजाक चल रहा है? अरे कार्ड उठ छप गया है, रिसेप्शन हॉल का खाली 20 लाख रुपए बुकिंग दिए हैं हम लोग। बात कर रहे हैं आप लोग हमसे? वो सब हम नहीं जानते हैं। अब ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ऐसे कैसे नहीं होगी? तुम्हारी बहन कुछ भी अनाप शनाप बकेगी और हम मान लेंगे। क्या सबूत है कि सूरज और उसका दोस्त
ये पगला गई हो क्या? कोई अपने मंगेतर के साथ ऐसा करेगा? शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी, और जरूरत पड़े तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। जाओ, कराओ बहन की जगह सही। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं कि इस बात को अभी यहीं छोड़ दिया जाए तो भला होगा, और अगर फिर से मिला के एक बार बात की जाए तो। एक बार बोल दिया ना, शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। तो हम भी देखते हैं कैसे नहीं होगी। हम समझाते हैं उनको, अब गुस्सा मत होइएगा। मीना, अब तो ये शादी होकर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। एक शादी तय हुई, दो जवान लोग, दो परिवार एक होने को है, पर यहां तो कुछ और ही खेल चल रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया, अपनों की खाल में बहरूपिया सूरज अपनी मंगेतर को अपनी हवस का ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों की बदनीयत का शिकार बनाने से भी गुरेज नहीं करता। कल्पना कीजिए इस रिश्ते का, इस विवाह का आगे क्या हश्र होगा। जो सामने था वो केवल एक बैर थी, आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा था, क्योंकि जो आगे हुआ वो दरिंदगी की सुनामी से कम नहीं था। देखते हैं ऐसा क्या हुआ। सूरज मुझे लगातार फोन कर रहा है। हम उसका फोन काट काट के थक गए। रुको, हम उसको बताते हैं। क्या हुआ, बोलिए ना। निशा, नमस्कार। कार्ड छप के आ गया, सोचे कि आप लोग को भी दिखा दें, इससे पहले कि शहर में भी बट जाए। लियो लियो। ये किया होशियारी वाला बात। अब लड़की लड़का के बीच में थोड़ा बहुत छेड़खानी तो होबे करता। अपना जवानी वाला दिन भूल गई। कौन सा कम जवान है अभी भी दीदी? अरे चलिए अब शादी का तैयारी कीजिए, 15 दिन में बचा है, और लड़की वाले का तो बहुत इंतजाम रहता है। एकदम धूमधाम से तैयारी कीजिएगा, कोई कसर नहीं होना चाहिए एकदम। अरे अवधेश राय का नाम है समाज में, नाम में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए तैयारी कीजिए। हाँ, और निशा, हमारे साथ मैरिज का रिंग का नाप देने के लिए जोरी के पास चलोगी का? हाँ, जाएगी ना। तुम जाइए के साथ। हाँ, तुम चलो मीना। हाँ, चलो चलो। फोन किए उसको तुम?
लग गया? इनका नाप लेने में टाइम लग गया। कहें कि मीना जी जौहरी एक नहीं न था। आप लोग कौन है? चलिए जाइए यहाँ से, निकलिए। ए मऊगा चुप, मार के मुंह तोड़ देंगे। बात करता है। कहा है ना, सूरज ये क्या है? ये हाथ हटाओ वहां से। हमको निस्सा से ज्यादा आपसे अट्रैक्शन हो गया है। क्या करें? चेहरा उसका याद करते हैं, दिखने आप लगती हैं, डे वन से उतर गई हैं आप दिल में। अब दिल का तलब तो आप ही मिटा सकती हैं ना। क्या बकवास कर रहे हो? पगला गए का? हे भाई गॉड, ये क्या लैंग्वेज बा? हाँ? हे भाई, रिश्तेदार है ना हम लोग, मिलजुल के रहना है कि नहीं? अरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? क्या मुंह दिखाएंगे हम? हैं? और हम तो बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लव हम करेंगे और थोड़ा सा पी लो, है? ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? हाँ, कौन शर्म लिहाज है कि नहीं? कि अरे क्या बोल रहे हैं बताओ भाई। आओ। पागल हो गई है? होश में आ, जान देगी तो। कहाँ बचे हैं जान दीदी? कहाँ बचे हैं? जान है निशा, जान है। अभी हम मरे नहीं है, मरे नहीं है निशा। उठ, चल मेरे साथ, अब हम बताएंगे उन्हें। देखा आपने, मीना और निशा की जिंदगी में इंसानी रूपी राक्षस घुस आए। जिंदगी रसातल का नरक बन गई। विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधे जा रहे लोग एक घृणित और भयानक भंवर में फंस गए। सूरज और उसके दोस्तों का अब मीना और उसके परिवार पर रोज ही हमला होने लगा। अश्लील वीडियो से लेस इन हैवानों की गिरफ्त में दो मासूम बहनें कुछ ऐसे फंस गई जैसे लकड़ पखों से घिरी मेमनी। पर लोग कहते हैं
हर अपराध की अपनी नियति होती है, हर पापी का अंत होता है और जरूर होता है। तो क्या ऐसा ही कुछ इस दरिंदे दामाद के साथ भी हुआ? तुम लोग क्या बात है? हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। आपका बेटा हमारा लाइफ नरक बनाए हुए है। फिर शुरू हो गई तुम? पहले तो सिर्फ निशा, लेकिन अब मेरे साथ भी। चुप करो, पकड़ो अपना फोन और निकलो यहाँ से। खुद रिझाई बुझाई होगी लड़का लोग को और अब आ गई यहाँ शिकायत करने। चलो निकलो यहाँ से। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? कल कि नहीं, निकलो चलो। ऐसे नहीं मानोगी तुम लोग। दोबारा कदम मत रखना यहाँ पे। निकलो, निकल जाओ, निकलो। चलो यार, जल्दी जल्दी काम करो। तुम लोग जो है अरे मैडम जी, टाइम का हुआ है? 3 बजा। अच्छा अच्छा। मैडम, कौनो काम है का? हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर का 300 रुपया और मिस्त्री का 700। ये आप हमारा कार्ड रख लीजिए, रख लीजिए, इसमें हमारा नंबर भी है। कौनो भी काम होगा बोल दीजिएगा, है मैडम? हो जाएगा, समझिए हो गया। अच्छा, वो इसी गेट से आएगा ना? हैं? जाइए, आप आराम कीजिए। फंटूस, मैं कहाँ हूँ बे? इन दिन हो चुके हैं, सूरज का कुछ पता नहीं चला। पुलिस में खबर कर देते हैं। कोई खबर मिला? ना जाने कहाँ बिला गया है, बहुत खोजे उसको। सूरज तो हम लोग के बिना एक कदम ही नहीं लेता था। पता नहीं 3 दिन से किधर गायब है, कोई खबर ही नहीं है। शहर का चप्पा चप्पा छान मारे, उसके होने वाले ससुराल भी गए थे, वो लोग भी बहुत परेशान हैं। सूरज 3 रोज से वहां भी नहीं आया। अरे हम पुलिस में क्यों नहीं जा रहे? अरे चुप करो तुम। पुलिस पुलिस पुलिस, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब कोई खबर मिले तो तुरंत हमको फोन करो। चलो निकलो।
कुछ नहीं, हम आते हैं अभी। सूरज कहाँ है? सूरज हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम? ये देखे हैं कि नहीं? देखे हैं ये? ओ, तो आप अभी देखें। ये देखे कि नहीं? ये रखिए इसको। ये तो लड़का लोग से जवानी का जोश में गलती हो जाता है। रखिए इसको, रखिए। है कहाँ सूरज, ये बताइए हमको पहले। बोले ना हमको नहीं मालूम है। मालूम तो करके रहेंगे हम, मालूम कर लेंगे हम। चल बंटी, गाड़ी निकाल। ए बंटी जी तू लोगों लड़की को वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किए क्या? जी, वो सूरज का आइडिया था। रुक रुक रुक, सूरज का घर ही है। पिछले साल सिंगापुर से लाए थे। इसके पास कैसे? लेके आओ उसको। हम कुछ नहीं करे। एक औरत हमको 2 लाख रुपया दी, बोले एक लौंडे को मार के जमीनिया में गाड़ देना। कौन औरत? वही होगी मीना। गाड़ देंगे पूरे खानदान को वहीं पे। चलो। यही औरत थी जो हमको 2 लाख रुपया दी, बोले कि एक लौंडे को मार के जमीनिया में गाड़ दो। हम बस वही करे, काहे करे थी। अच्छा, वो इसी गेट से आएगा ना? बेटा अगर दरिंदा बन जाए तो उसका ना रहना ही बेहतर है। सूरज इस समाज के लिए खतरा बन गया था। इस समाज में रहने लायक नहीं रह गया था। वैसे भी तो उसका सारा जिंदगी जेल में ही कटता ना। सूरज बाहर फंटूस आया हुआ है, कब से आवाज लगा रहे हैं। अरे तो अंदर का ही नहीं आया। ठीक है, हम जाते हैं। थाना से बोल रहे हैं? हम शोभा राय, हमने अपने बेटे की हत्या की है। हमारा बेटा और उसके 3 दोस्त, इन लोगों ने मिलकर हमारी होने वाली बहू और उसकी बहन के साथ बलात्कार किया है। रुको!
आप जल्दी आइए, कहीं गुस्से में आकर मैं इन तीनों को भी गोली ना मार दूं। मिसाल है ऐसे लोग जो अपने असूलों और नैतिकता के लिए अपनों की बलि चढ़ा। शोभा के लिए औरत और औरत की मर्यादा ममता से बड़ी थी, हर व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़ी थी। ये वारदात हमारे लिए एक चेतावनी है, एक नसीहत कि विवाह जैसे संजीदा मामलों में सतर्कता बरतना कितना जरूरी है। विवाह में लड़के लड़की का चयन जांच परख के ही किया जाना चाहिए और फिर संभव हो तो विवाह तभी तय करें। कृपया विवाह के पूर्व होने वाले दूल्हा दुल्हन में बात करवाए तो और अच्छा, लेकिन अपनी निगरानी में, और लड़के लड़की या उनके बैकग्राउंड को चेक भी किया जाए, क्योंकि एक कहावत है कि बरसों के दुख से भली एक पल की परख। इसी सलाह के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला, दिलचस्प। रहें खबरदार, बने होशियार, मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स। मेरा नाम प्रज्वल है, एक मिडिल क्लास शादीशुदा आदमी जिसकी लाइफ बहुत बोरिंग है। बस सुबह उठना, बीवी के हाथ की चाय पीना, पापा के हाथ से टीका करवाना, ऑफिस पहुंचना, काम करना, फिर घर आना और आकर सो जाना। क्या ये कोई लाइफ है? हर दिन का रूटीन बिल्कुल सेम टू सेम। वो लाइफ ही क्या जिसमें कोई मजे ना हो। कब तक एक मिडिल क्लास आदमी घर के दाल चावल खाता रहेगा? मजे तो तब आएंगे जब लाइफ में बिरयानी खाने को मिलेगी। कसम से मजे ही आ जाएंगे। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी बोरिंग लाइफ दिलचस्प होने वाली है। लाइफ में मजे लेने की अब मेरी बारी आने वाली है। कसम से कल रात मजे ही दिला दिया इसने। अभी लेकिन तुम्हें कहाँ से मिल गई वो तो बताओ। फेसबुक पर, और सामने से अप्रोच किया भाई को। और तुमने एक्सेप्ट कर लिया? तुम्हें डर नहीं लगा भाभी जी को पता चल जाएगा? ये तुम्हारी भाभी को फुर्सत ही कहाँ है यार, अपने घर के कामों से जो हम पे ध्यान दे। फिर भी पता चल गया तो? अरे घंटा पता चलेगा, चुपचाप ना और अपना काम करो, मजे लो और साइड हो जाओ। ये लड़कियां गले नहीं बढ़ती। जब तक मौज करनी हो करो, फिर वो अपने रास्ते और हम भी अपने रास्ते। हाँ सच में? और क्या, वैसे तुम्हें भी चाहिए क्या? तो जाओ फेसबुक पर, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी तुम्हें भी। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? बीवी से छिपके बाहर मुंह मारना गलत है, अपराध है। सॉरी, वो आज हम बहुत थक गए ना। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ।
मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ जो किसी का साथ पाना चाहता है, जिंदगी में प्यार लुटाना चाहता है कोई लड़की जो मेरे दिल के खालीपन को भर सके? मेरे पास धन है, दौलत है, पैसा है और बंगला गाड़ी भी, बस नहीं है तो किसी खूबसूरत लड़की का साथ। मैंने अपना नकली प्रोफाइल बना दिया है फेसबुक पे, मिडिल क्लास नौकरी करने वाला नहीं, अमीर बिजनेसमैन बनकर। अब मैं अपने जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करके रहूँगा। बहुत जीली बोरियत भरी लाइफ, बस कोई लड़की पट जाए मुझसे। हाय, मीतू हियर। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, दोस्ती बढ़ाना चाहती हूँ। बोलो कब मिलना है और कहाँ? इतनी भी क्या जल्दी है? ये गिफ्ट सही रहेगा उस नए दोस्त के लिए। अबे सेल लगी थी क्या जो पूरी दुकान ही ले आए तुम तो? अरे यार वो लड़की बताई थी ना, फ्रेंड्स बुक वाली, उससे मिलने जा रहे हैं हम थोड़ी देर में। ओहो, तो बात मिलने मिलाने तक पहुंच गई है। और जिसने फ्रेंड्स बुक के बारे में बताया मुझे कानों कान तक खबर भी नहीं। देख रहे हो, वैसे ये मंगवाए क्या हो? अरे मिलने जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना जाएंगे मुंह उठा के, थोड़ा बन ठन के जाएंगे। ब्रांडेड? लेकिन साले इतने ब्रांडेड सामान मंगाने की क्या जरूरत थी? फालतू में खर्च किया, वो भी ऐसी लड़की। हाय, ब्रांडेड नहीं, सब सेकंड कॉपी है। सेकंड कॉपी? साले ये तो मुझसे भी एक कदम आगे निकला। हाँ, मैं तो खुद को ही कमीना समझ रहा हूँ। सही है गुरु, लगे रहो तुम। चलो। कल होगी मेरी नई दोस्त से मुलाकात और शुरू होंगे मेरे भी मजे, और बोरिंग लाइफ को मैं कहूंगा टाटा बाय बाय। बहू जी, मम्मी जी, तुम्हारी और प्रज्वल की शादी को 5 साल हो गए। अब तो खुशखबरी सुना दो। आखिर कब तक तरसाओगे तुम दोनों हमें? वो मम्मी जी, प्रज्वल के ऊपर काम का इतना प्रेशर होता है और हमें भी कहा घर के कामों से फुर्सत मिलती है जो हम इस सब के बारे में सोचें। भले ही प्रज्वल के दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन काम करते हुए हमने भी 3 बच्चे पैदा किए, और हम कहाँ तुमसे 3-4 बच्चों के लिए कह रहे हैं। अरे एक ही पैदा कर दो, वही हमारे लिए काफी है। अरे बहू, यही सही टाइम और उम्र है। इसी उम्र में हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मम्मी जी, हमारे चाहने से क्या होगा? प्रज्वल को भी तो। उसकी टेंशन तुम मत लो बहू। कल तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तो तुम दोनों बाहर जाओ 3-4 दिन के लिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। फिर ऊपर वाले ने चाहा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। पर माँ जी, प्रज्वल का ऑफिस? उसको हम बोलेंगे छुट्टी ले लेगा ऑफिस से। जी। पापा लेट हो रहे हैं हम ऑफिस के लिए, थोड़ा जल्दी कीजिए ना।
विशेष पूजा किए हैं हम तुम्हारे और बहू के लिए, और तुम्हें देर हो रही है। विशेष पूजा किस बात के लिए? तुम भूल गए आज तुम्हारी और बहू की 5वीं सालगिरह है, इसीलिए हमने विशेष पूजा की है ताकि तुम दोनों सदा खुश रहो। इसको तो भूलना ही था। अब इसके लिए ऑफिस से छुट्टी लेगा और अपनी सालगिरह मनाने के लिए बहू के साथ कहीं बाहर जाएगा। 3-4 दिन वहीं रुकेगा और वहां से वापस आकर खुशखबरी सुनाएगा हम लोगों को। माँ आप भी ना फिर से वही खुशखबरी। बस प्रज्वल, 5 साल से बहू और तुम्हारे बहाने सुन रहे हैं हम लोग। अब हमें हमारे खानदान के लिए चिराग चाहिए और इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। और तुम दोनों अगर काम में ज्यादा ही बिजी हो तो बच्चा करके हमें दे दो ना, हम पाल लेंगे। अरे अपने भी तो 3 पाले हैं ना, तो तुम्हारा बच्चा भी पाल लेंगे। बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल सही तो बोल रही है, हर चीज का एक सही वक्त होता है। अब बच्चे के बारे में नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझे। अब मैं ऑफिस जाऊं, मैं वैसे भी लेट हो गया हूं। ठीक है बेटा, जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना और ऑफिस से छुट्टी ले लेना। ठीक है माँ। आई एम सॉरी अंजू, हमें याद ही नहीं रहा हमारी एनिवर्सरी के बारे में, दिमाग से स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, आपको ऑफिस में इतना काम रहता है तो आप भूल गए होंगे, मैं समझती हूँ। टिफिन। हमारी इस गलती की भरपाई आज रात को ही कर देंगे, तुम बस रेडी रहना, ठीक है? हाय। हेलो। वैसे लोग अक्सर फोटो में अच्छे लगते हैं और असल जिंदगी में उतने अच्छे नहीं लगते, मगर आपके साथ उल्टा है। उल्टा मतलब? मतलब ये कि फोटो से अच्छे आप और आपसे अच्छी आपकी कार। इसे क्या पता ये कार मेरी नहीं किराए की है, ताकि इसे पटा सकूं जिंदगी के मजे लूटने के लिए। हाय क्या फीलिंग है, मजे ही आ गए। आज तो घर के दाल चावल को छोड़ बाहर की बिरयानी के मजे लेकर रहूंगा। चलें? श्योर। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? वहीं जहां मैं अक्सर जाता हूँ, ग्रैंड होटल, 5 स्टार है। होटल क्यों? मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और वो भी अकेले। तो मेरे घर चले जहां हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। हाँ। Wow, nice house. Thank you. You like it? Yeah, it's beautiful.
इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी भी क्या जल्दी है? बहू, बहू तैयार हो गई क्या? जी माँ जी। माँ जी, मैंने रात का खाना और सुबह का नाश्ता दोनों ही बनाकर फ्रिज में रख दिया है, आप गर्म करके खा लेना। हाँ? अरे बेटा, बुढ़े हुए हैं, बिस्तर तो नहीं पकड़े ना कि 2 आदमियों का खाना भी नहीं पका सकते थे? तुमने क्यों पकाया? अरे तुम तो सिर्फ उस काम पर फोकस करो जिस काम के लिए बाहर जा रही हो। ये प्रज्वल अभी तक आए क्यों नहीं? वो ठीक तो है ना? हेलो हेलो, अरे कहाँ हो तुम? अरे कम से कम मेरे हाथ तो खोल दीजिए। अरे कहाँ हो तुम? अरे कहाँ चली गई? सुन रही हो? हेलो, कहाँ चली गई थी तुम? कब से बुला रहे थे हम तुम्हें। क्या है ये? बहुत ठंडा सा लग रहा है हमें, थोड़ा चुभ रहा है हमें दर्द हो रहा है। वो मोहब्बत के मजे ही क्या। आप हटाइए इसे, हटाइए। जिसमें दर्द ना हो। हटाइए। आगे देखो कितने मजे आते हैं तुम्हें। क्या चल रहा है? कौन है ये आदमी? यहाँ क्या कर रहा है ये? अपनी गर्दन को ज्यादा तकलीफ मत दो, कट भी तो सकती है। लेकिन क्या चाहिए आप लोगों को? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? सेठ जी, हमें जो चाहिए वो आप ही के पास है। पैसा? किस बात का पैसा? क्या सेठ जी, अब अय्याशी भी क्या फ्री में करिएगा? और जो अय्याशी की है उसका बिल तो भरना पड़ेगा। हमने कोई अय्याशी नहीं की और हमारे पास पैसे भी नहीं है। ए चुप! अय्याशी नहीं तो फिर राखी बनवाने आया था मुझसे? चुपचाप 50 लाख का इंतजाम कर और निकल यहां से, समझा? 50 लाख? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे? हमारे पास तो 50,000 भी नहीं है आपको देने के लिए। घर पे तो होगा ना, तो अपने घर वालों को फोन करो और कहो कि 50 लाख तुम्हारे पास भेज दे। ये प्रज्वल नहीं आया अभी तक?
उसको तो आज घर जल्दी आ जाना था ना, जब उसको पता है कि बाहर जाना था। अरे ट्रैफिक में कहीं फंस गया होगा, आप फोन कीजिए ना उसको, देखिए कहाँ है। अरे हम फोन किए थे उसको, तब उसका फोन बंद आ रहा था। मैं ऑफिस में फोन करके देखती हूँ। हाँ अरे देखो उसका फोन आ रहा है, अब तुम दोनों चुप रहना, कायदे से मैं सुनाता हूँ उसे। हेलो, अरे प्रज्वल बेटा कहाँ रह गए हो तुम? बहू कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। पापा ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है हमारे। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों? पापा हमारी कंपनी में घोटाला हो गया है और ये लोग हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और हमसे पैसे मांग रहे हैं। देखो बेटा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं अभी भिजवाता हूँ। पापा 50 लाख। 50 लाख? बेटा 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, तुम्हें तो पता है ना कि हम 5 लाख रुपए भी नहीं छोड़ पाएंगे। पापा आपसे जितना भी हो सके आप भिजवा दीजिए। हेलो हेलो, ये क्या नाटक है? आपसे जितना होता है उतना कर दीजिए। समझ में नहीं आता? 50 लाख चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अबे झिंगुर, 25 लाख की तू गाड़ी में घूमता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तू बिजनेस करता है और 50 लाख नहीं है तेरे पास? अरे नहीं हमारे पास कोई गाड़ी, भाड़े से लाए थे हम वो गाड़ी, कोई पैसे नहीं है हमारे पास। नीतू को इंप्रेशन जानने के लिए हम भाड़े पे लाए थे वो गाड़ी, और कोई बिजनेस नहीं है हमारा। हम तो इंश्योरेंस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते। झूठ बोला तू, झूठ बोला तूने मुझसे। तू बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे है तुम्हारे पास। हाँ मुझे माफ कर, प्लीज जाने दीजिए हमें, प्लीज छोड़ दो हमें प्लीज। छोड़ने के लिए थोड़ी फंसाते हैं। मैं और मेरा यार तेरे जैसे दूसरी औरतों के मजे लूटने वाले आदमियों को, तेरे से पहले भी कई भेड़िए टाइप आदमियों को लूट चुके हैं। तुझे भी लूट के ही दम लेते हम दोनों। 1.5 लाख हो गए। लेकिन प्रज्वल को तो 50 लाख चाहिए, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हेलो प्रज्वल बेटा, बोलो। पापा प्लीज बचा लीजिए मुझे। हाँ बेटा, हमने 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। तुम अपने बॉस से मेरी बात कराओ, हम उन्हें पैसे दे देते हैं। पापा 1.5 लाख से कुछ नहीं होगा, इन्हें कम से कम 10 लाख चाहिए, वरना ये हमें जान से मार देंगे। जान से मार देंगे? कौन है ये लोग? कौन मार देगा तुझे? हम मार देंगे जान से। अगर 1 घंटे में हमें 10 लाख नहीं मिले तो तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे हम। 60 मिनट है तुम्हारे पास अपने बेटे की जान को बचाने के लिए। बचाना चाहते हो तो बचा लो। नहीं नहीं, तुम प्रज्वल को कुछ मत करना। मेरे 3 बेटों में से सिर्फ एक यही है मेरे बुढ़ापे का सहारा। देखो प्रज्वल को कुछ मत करना तुम। ए बुढ़े, तेरा रोना धोना और फैमिली हिस्ट्री सुनने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। 60 मिनट है तुम्हारे पास, 10 लाख का इंतजाम कर और अपने बेटे के अकाउंट में डाल। हाँ हाँ, मैं 10 लाख का इंतजाम करता हूँ, लेकिन तब तक मेरे प्रज्वल को कुछ मत करना तुम। गुड। और हाँ, एक और बात, पुलिस के पास जाने की सोचना भी मत, वरना अपने बेटे की लाश तक देखने नहीं मिलेगी तुम्हें। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हमें लगता है कि हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? उन लोगों ने बोला ना कि अगर पुलिस के पास गए तो मार देंगे हमारे प्रज्वल को। तो क्या करें? कहां से लाएं 10 लाख रुपया? कुछ भी करिए, कहीं से भी इंतजाम करिए। एक बच्चे को तो पहले ही खो चुके हैं, दूसरे वाले का एक्सीडेंट हो गया। अब अगर मेरे प्रज्वल को कुछ भी हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो मत, तुम परेशान मत हो। हमारे प्रज्वल के पास में एक ताबीज है, वो ताबीज उसकी रक्षा करेगी। तुम संभालो अपने आप को,
मासू। पापा जी, ये मेरे गहने हैं, आप इन्हें बेच दीजिए और इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे ना आप उन्हें दे दीजिए। आप प्रज्वल को ले आइए पापा जी, प्लीज प्लीज प्रज्वल को जल्दी से लेकर आइए पापा जी, प्लीज। बस 5 लाख? सिर्फ 5 लाख भेजे तुम्हारे बाप ने, 10 लाख मांगे थे ना? नहीं होंगे उनके पास और पैसे, अगर होते तो भेज देते वो। झूठ बोला तूने मुझसे, झूठ बोला, झूठ कहा तूने, झूठ कहा कि तू इतना बड़ा आदमी है, बहुत पैसे है तेरे पास। तेरे बाप के पास अगर पैसे होते तो वो भेज देता, इतना कंजूसी नहीं करता वो। यही तो कह रहे थे हम आपसे, नहीं है हमारे पास पैसे, मिडिल क्लास लोग हैं हम। जो मुझसे झूठ बोलता है ना, मैं उसे छोड़ती नहीं। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम एपिसोड के इस नए एपिसोड में समस्त भारत का मैं स्वागत करता हूं। एक बोरियत से भरी शादीशुदा जिंदगी पति पत्नी के बीच धोखे को जन्म देती है। इंटरनेट ने कई तरह से मानव जीवन को आसान बनाया, लेकिन अच्छाई के साथ साथ उन लोगों को बुराई के सहज और सुलभ विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं। इंटरनेट पर आज कई ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां लोग अपने जीवन साथी से छिपकर किसी से भी बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, दोहरी जिंदगी जी सकते हैं। और ये तो कहावत है कि 2 नाव का सवार कभी भी डूब सकता है। प्रज्वल भी 2 नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहा था। सवाल यह था कि उसकी नाव डूबेगी या बचेगी। भाई साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आपका कर्जा चुकाएंगे। हमारे एक बार कहने पर आपने अपनी एफडी तोड़ दी। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई और कुछ नहीं है। हाँ भैया, हमें 1 लाख रुपए मिल गए, लेकिन भैया आप देखिए ना, कुछ और पैसों का बंदोबस्त हो सकता है तो। हाँ नहीं, प्रज्वल आपके सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे। हाँ भैया, प्लीज प्लीज। हाँ कितने पैसे हो गए? इसको मिलाकर टोटल 9 लाख हो गए। लेकिन उन्होंने तो 10 लाख मांगे थे ना, अभी भी 1 लाख कम है इसमें। अरे एक बार उन्हें कॉल तो करिए, क्या पता 9 लाख में ही मान जाए। हाँ पापा जी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। क्या हुआ पापा जी? प्रज्वल का फोन स्विच ऑफ हो रहा है। पापा जी मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कहीं हमने पैसा इकट्ठा करने में देरी तो नहीं करती? बकवास बंद करो अपनी, हमारे प्रज्वल को कुछ नहीं होगा। बहू, तुम सब्र रखो, कुछ नहीं होगा प्रज्वल को। उसके पास ताबीज है, वो ताबीज उसकी रक्षा करेगी, देख लेना तुम। कुछ नहीं होगा मेरे प्रज्वल को। अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? आप स्पीकर पर डालिए, क्या पता दूसरे नंबर से फोन कर रहे हो। हेलो, तरुण कुमार बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? कानपुर पुलिस। हमें एक डेड बॉडी मिली है हाईवे के पास में। उसके वॉलेट से हमें प्रज्वल कुमार की आईडी और आपका नंबर मिला है। किसी प्रज्वल कुमार को जानते हैं क्या आप? डेड बॉडी एक सूटकेस में फेंकी थी किलर्स ने। एक भिखारी को कानपुर उन्नाव हाईवे पर एक कचरे के ढेर में मिली। डेड बॉडी के पास से हमें ये कुछ चीजें मिली हैं।
3 लड़के थे मेरे, 2 मर चुके थे, एक बचपन में और एक 2 साल पहले एक्सीडेंट में। प्रज्वल इकलौता बचा था हमारे पास, लेकिन किसी ने हमसे वो भी छीन लिया। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रज्वल की हत्या जिसने भी किया ना, वो बचेगा नहीं। हम उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए होगी। इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी क्या मदद करेंगे? हमारा प्रज्वल तो चला गया है। मैं आपका दर्द समझता हूँ कि इकलौते बेटे को खोने का दुख क्या होता है, लेकिन अगर आप ही प्रज्वल के हत्यारों को पकड़वाने में पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो फिर प्रज्वल को न्याय कैसे मिलेगा? पूछिए, क्या पूछना है? आप लोगों ने प्रज्वल को आखिरी बार कब देखा था? कल ऑफिस जाते समय। पापा लेट हो रहे हैं हम ऑफिस के लिए, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हमारी इस गलती की भरपाई आज रात को ही कर देंगे, तुम बस रेडी रहना, ठीक है? हमारी शादी की सालगिरह थी, वही मनाने के लिए हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन वो ऑफिस से घर वापस आए ही नहीं। सुनो, प्रज्वल की लास्ट लोकेशन उसके ऑफिस में थी, तो वहां पर कांटेक्ट करो और उसकी बैंक डिटेल्स भी निकलवाओ। देखो कि 5 लाख रुपए जो फैमिली ने डिपॉजिट किए थे उन्हें विड्रॉल किया गया है, और अगर किया गया है तो जहां से भी विड्रॉल हुआ है वहां की लोकेशन बैंक में जाकर पता करो। और हाँ, प्रज्वल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर विराट शर्मा। क्या हो गया, इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? कुछ जानते हो क्या प्रज्वल के मर्डर के बारे में? नहीं सर, प्रज्वल तो कल ऑफिस भी नहीं आया, तो हमें कैसे पता होगा उसके मर्डर के बारे में? तुम लोग प्रज्वल के दोस्त हो ना? जी हाँ, तो ये बताओ कि प्रज्वल कल घर पर ऑफिस में आने का बोलकर कहाँ गया था? हमें नहीं पता सर, हम सच कह रहे हैं। सच तो तुम कितना कह रहे हो ये तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, इन्हें ना थाने ले चलो, तो इन्हें क्या थोड़ी सी दवाई देंगे तो सच की उल्टी अपने आप करने लगेंगे। चलो नहीं, चलो सर। सर हाँ सर, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ सर, वो एक्चुअली प्रज्वल को एक लड़की मिली थी फेसबुक डेटिंग ऐप पे, वो कल उसी से मिलने गया था। कौन है ये लड़की? कुछ नाम पता है, मालूम है इसके बारे में? वो तो नहीं पता सर, पर आप प्रज्वल के फेसबुक आईडी से चेक कर सकते हैं, उस लड़की का पता आपको वहां से पता चल जाएगा। वो तो हम पता कर ही लेंगे। ये बता कि ये सब कुछ तो पहले क्यों नहीं बता रहा था? सर मैं भी एक बीवी बच्चे वाला हूं सर, कभी कभी टाइम पास करने के लिए फेसबुक डेटिंग ऐप पे चला जाता हूं, बस इसीलिए। तो ऐसा बोलना कि तू अपनी अय्याशियों को छुपाने के लिए नहीं बता रहा था। एक काम करो, प्रज्वल की फेसबुक आईडी को साइबर सेल को क्रैक करने बोलो और देखो कि ये किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। ओके सर। प्रज्वल ने फेसबुक नाम की डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी और कई लड़कियों को मैसेजेस किए थे उसने मिलने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा प्रज्वल ऐसा नहीं था, वो हमारा बेटा था, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति। हम कोई अपनी तरफ से कहानी नहीं बना रहे मधु जी, प्रज्वल की प्रोफाइल से ही हम इस लड़की मीतू की प्रोफाइल तक पहुंचे। इस लड़की की आपके बेटे प्रज्वल से लगातार पिछले कुछ दिनों से बातें हो रही थी और मर्डर वाले दिन प्रज्वल इसी लड़की से मिलने गया था।
हम नहीं मानते इस बात को। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन पुलिस की सबसे पहली सस्पेक्ट ये लड़की मीतू ही है। आप लोगों ने इसे कहीं देखा है या कुछ भी जानते हैं इसके बारे में तो प्लीज हमें बताइए। आपने इसे देखा है? आप देखिए, आपने इसे कहीं देखा है? जानती हैं आप इसे? नहीं सर, हम नहीं जानते इस लड़की को। हमें नहीं पता सर। प्रज्वल ऐसा कभी नहीं कर सकते। प्रज्वल हमारे पति थे और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो हमें धोखा नहीं देंगे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको इस लड़की के ऊपर शक है तो आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? आप इसी से पूछिए ना, किसने हमारे बेटे के साथ ऐसा क्या किया? धर्म जी, हम ऑलरेडी इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। ये लड़की गायब हो चुकी है। इसकी ये फ्रेंड्स बुक वाली प्रोफाइल भी फर्जी है और यहाँ पर जो इसने नाम पता दिया है सब फर्जी है। इसीलिए हमें प्रज्वल की हत्या का इस पर और भी ज्यादा शक है। तो फिर आप कैसे ढूंढेंगे इसको और मेरे बेटे को न्याय कैसे मिलेगा? मिलेगा, आपके बेटे को न्याय जरूर मिलेगा। आप पुलिस पर भरोसा रखिए। एक मिनट। हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की मिल गई? नहीं अभी नहीं, लेकिन जब भी मिलेगी तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। बकवास कर रहे हैं ये लोग। आप सब बिल्कुल भी विश्वास मत करना इनकी बातों। तेरा प्रज्वल बिल्कुल ऐसा नहीं था। सर, पिछले 1 साल से हम इस लड़की को ढूंढ रहे हैं और हमारे पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट काफी सारे केस। काफी सारे केसेस मतलब? इसने पहले भी किडनैपिंग्स और मर्डर्स किए हैं? नहीं सर, हमारे पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट फ्रॉड के केस है। कैसे फ्रॉड? ये लड़की चाहिए थी ना, वीना। वेट कर रही है रूम नंबर। अरे इतनी भी क्या जल्दी? पहले मेरे पैसे निकालो फिर। ये तो सिर्फ 10,000 है। तुमने कहा था तुम्हें अनछुई लड़की चाहिए, तो अनछुई लड़की के 25,000 होते हैं। बाकी के पैसे? ठीक है, देता हूं। रूम नंबर 12। बेवकूफ सारा, माल चेक करे बिना ही दाम दे दिया। भगवान करे ऐसे गधे बार बार मिलते रहे। यस सर। हाँ, वो रूम नंबर 12 में मेरे गेस्ट है। रूम नंबर 12 में तो कोई नहीं है सर, वो तो 2-3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। क्या आपने रिसेप्शन में पूछा नहीं सर? सॉरी सर, ऐसे ही कुछ मनचले आदमियों के साथ फ्रॉड करती है। फ्रॉड के लगभग 10 केस हमारे पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट दर्ज हैं। तो इन आदमियों से आपको कुछ ऐसा पता नहीं चला जिससे हम इस लड़की को अरेस्ट कर सकें? सर, ये आदमी बड़ी मुश्किल से मिले हैं हमें, सब अलग अलग पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन एरियाज के। तो फिर आप इन सब तक पहुंचे कैसे? सर, ये सब शादीशुदा है और बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, और इस लड़की से ठगे जाने के बाद सब चुप मारकर बैठ गए ताकि समाज में इनकी बदनामी ना हो। वो तो कहिए, एक आदमी ने हिम्मत दिखाई और इसके अगेंस्ट हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, और उस कंप्लेंट की छानबीन के दौरान हमें बाकी के 9 लोगों के बारे में पता लगा। एक बात कंफ्यूज कर रही है। इन सभी 10 केसेस में लड़की ने सिर्फ पैसे का फ्रॉड किया, लेकिन प्रज्वल की किडनैपिंग हुई, फिर ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या की गई। ये इस लड़की ने किया है या किसी और ने, समझ नहीं आ रहा है।
हो सकता है लड़की का लालच बढ़ गया हो सर। आप 20-25 हजार का फ्रॉड कब तक करती? जल्दी पैसा कमाने के लालच में हो सकता है लाखों का हाथ मारने का सोचा हो, और जब पैसे नहीं मिले तो मार दिया। तो फिर तो ये भी पॉसिबल है कि इसने और भी मर्डर्स और किडनैपिंग्स की हो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है सर, और वैसे भी ये अलग अलग एरियाज में फ्रॉड करती है, इसीलिए अभी तक बची हुई है। इसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है सर। एक तरीका है इसे पकड़ने का। क्या सर? अगर इसे इसके ही जाल में फंसाएं तो? प्रज्वल के साथ भी यही हुआ था। पुलिस के लिए मीतू उर्फ श्रुति को पकड़ना आसान नहीं होने वाला था। प्रज्वल के केस के जांच अधिकारी ने मीतू उर्फ श्रुति को उसके ही जाल में फंसाकर पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने खुद ही एक फेक प्रोफाइल बनाई। कई महीनों तक एक धैर्यवान शिकारी की तरह पुलिस ने मीतू उर्फ श्रुति के जाल में फंसने का इंतजार किया, और 6 महीने बाद वो हुआ जिसका पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। पापा जी, मम्मी जी, खाना तैयार है। भूख नहीं है हमें। मम्मी जी, आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? अब देखिए ना, आप कितनी कमजोर हो गई है। अगर आपको कुछ हो गया तो? अच्छा है, हो ही जाए। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे? कैसी बातें कर रही है आप मम्मी जी? हमें आपकी जरूरत है। आखिर हमारा दर्द आपसे बड़ा है। कहना क्या चाहती हो? पापी जी, हमने प्रज्वल के साथ अपना विश्वास भी खोया है। शादी में, प्यार में बहुत प्यार करते थे हम प्रज्वल से, लेकिन दूसरी औरत के पास जाकर उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा। अब हम किसी और के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। धोखा दिया है हमें प्रज्वल ने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों मेरे बेटे पे गलत चलत इल्जाम बता रही हो? हमारा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये क्या बोल रही हो तुम उसे? वो बेचारी तो पहले से ही परेशान है। कैसा इल्जाम लगा रही है हमारे बेटे पे? हमारा प्रज्वल बहुत अच्छा था, सच्चा था। डिम्पल, प्लीज कम। कहाँ लेके जा रहे हो हमें? वैसे तो मेरा प्लान तुम्हें 5 स्टार होटल में ले जाने का था, पर अगर मैं तुम्हें जेल में ले जाऊं तो कैसा रहेगा? क्या हो गया डिम्पल? जेल का नाम सुनते ही तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया, और अगर प्रज्वल का नाम सुनोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? मीतू, श्रुति, डिम्पल, और कितने नाम है तुम्हारे? पूजा। मैंने कुछ नहीं किया है। आप मुझे ऐसे तुमने कुछ नहीं किया है। लेकर चलो इसे। चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने सिर्फ उन आदमियों को लूटा है जो खुद साले आदमी थे, अपनी बीवियों को धोखा दे रहे थे। उन कमीनों को लूटकर मैं खुद की जिंदगी बेहतर बनाना चाहती थी। तो इसमें क्या गलत किया मैंने? तो ये अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते बनाते तुमने ये किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग ये कब शुरू किया? मुझे ना बहुत पैसे कमाने, लेकिन ये छोटे मोटे फ्रॉड करके कुछ नहीं होता मेरा। तब मुझे सुशील मिला और उसने कहा शादीशुदा आदमियों को फंसाकर लूटने पे
एकदम से इतने सारे पैसे मिलेंगे। बस फिर तुम दोनों ने मिलकर लोगों को किडनैप करना, उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए मुंह मांगे पैसे देते थे। और देते भी क्यों नहीं, हरामखोर साले। उनकी बीवियां तो घर पे यही सोच रही थी कि उनका पति पैसे कमाने गया है, और ये साले यहां वहां मुंह मारते थे। हरामखोर। मैं मानता हूं कि वो लोग गलत कर रहे थे, लेकिन तुम कौन हो उन्हें सही या गलत बताने वाली? तुम्हें किसने हक दिया उन्हें किडनैप करने का, उन्हें ब्लैकमेल करने का, उनका मर्डर करने का? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। मैं मर्डरर नहीं हूँ। हाँ, तुम मर्डरर नहीं हो। प्रज्वल को तो किसी भूत ने आके मारा था। 1000-5000 में खुद को बेचती हो। पापा ने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए, रख लो और छोड़ दो हमें। ऑर्डर दे रहा है? धंधे वाली हो तुम। ऑर्डर लेना तो तुम्हारी आदत है। वैसे भी 5 लाख रुपए बहुत है तुम्हारी औकात के हिसाब से। रख लो और हमें जाने दो। देख ली मेरी औकात? देखा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, लेकिन उसने बात ही कुछ ऐसी की कि गुस्से को काबू में नहीं कर पाई। डिंपल ने अपने बयान में सब कुछ कबूल कर लिया है कि कैसे उसने और उसके साथी ने मिलकर प्रज्वल की जान ली। माफ कर दो। अपने बेटे के लिए हमने तुम्हें जो भी उल्टा सीधा कहा, उसके लिए हम माफी चाहते। अपनी ममता के कारण हम ये देखना ही नहीं चाह रहे थे कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया। हमें माफ कर दो बहू। नहीं मम्मी जी, नहीं। मीतू और श्रुति को टाइम पास समझकर प्रज्वल अपनी बीवी अंजू को धोखा देना चाहता था। यह प्रज्वल की पहली गलती थी, लेकिन मीतू के गुस्से ने उसकी पहली गलती को ही उसकी आखिरी गलती बना दी। ये एक सबक है हम सब के लिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलना जुलना बढ़ाने से पहले हमें उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। हमारी सुरक्षा ही पहली जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर है, जिसमें बढ़ती गई जरा सी लापरवाही हमें बहुत भारी पड़ सकती है। आपसे एक ही अनुरोध है, कृपया अगर मानते हैं तो, कि जो गलतियां प्रज्वल ने की उन्हें आप मत दोहराइए। अपने जीवन साथी के प्रति कृपया हो सके तो वफादार रहिए, झूठ मत बोलिए और लालच तो मत ही करिए। लालच में नहीं पड़ना, खासकर तब जब कोई भी बहुत आकर्षक चीज हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही हो। याद रखिए, इस दुनिया में साफ हवा की भी एक कीमत है, तो कोई क्यों आपको फ्री में कुछ भी देगा। इसी ख्याल के साथ मैं रवि किशन आपसे क्राइम फाइल्स के अगले चौंका देने वाले एपिसोड में दोबारा मिलूंगा। तब तक रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।